हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज हम इस वीडियो में लेवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट 500 mg टैबलेट के बारे में बात करेंगे। यह एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। इस वीडियो में हम इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, इसके ब्रांड नेम क्या क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या आपको देखने को मिलते हैं और इसकी डोजेस क्या होती है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपको नॉलेज दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन्स होती है जो कि बैक्टीरिया को मारकर बीमारी को ख़त्म करती है। इसका उपयोग जब किया जाता है जब फर्स्ट जनरेशन की क्लोरोक्विन, जो कि सेप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, पेफ्लॉक्सासिन, इन दवाइयों का रिज़ल्ट बीमारी पर नहीं मिल पाता, मतलब कि यह बीमारियों को सही नहीं कर पाती, तो उस समय लेवोफ्लॉक्सासिन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। लेवोफ्लॉक्सासिन आपको इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, इन सभी फॉर्म्स में आपको यह लेवोफ्लॉक्सासिन मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लेवोफ्लॉक्सासिन 500 mg की टैबलेट के बारे में बात करेंगे। लेवोफ्लॉक्सासिन की जो टैबलेट होती है वह आपको 500 mg की या 250 mg की या फिर 700 mg की अलग अलग क्वांटिटी में आपको यह मेडिसिन मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसके कई सारे पॉपुलर ब्रांड नेम अवेलेबल है मार्केट में, जो कि अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग ब्रांड नेम से आपको यह मिलते हैं। तो सबके पहले लेवोफ्लॉक्स 500 mg की टैबलेट मिलती है आपको, जो सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। यह सबसे पॉपुलर इसका ब्रांड नेम है। इसके अलावा आपको लियोन टैबलेट जो डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है, जो कि डॉक्टर रेड्डी द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा लिवोक्विन टैबलेट, फाइनल टैबलेट मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा ग्लेओ टैबलेट, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं जो मार्केट में कई सारी स्ट्रेंथ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये इनके अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं जिनसे ये आपको मार्केट में मिलते हैं। आपके पास अगर कोई सा भी अगर ब्रांड नेम हो लेकिन उसमें लेवोफ्लॉक्स उसमें सॉल्ट हो तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। हो सकता है इनके अलावा और ब्रांड नेम भी होते हैं जो आपके एरिया में, आपके एरिया के मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड नेम इसके मिल सकते हैं। अब इसके बाद इसके यूजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके यूजेस के बारे में बताएंगे। तो इसके यूजेस होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि लेवोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एक ब्रॉड एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करती है। यदि किसी व्यक्ति को लंग्स इन्फेक्शन होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए लेवोफ्लॉक्स टैबलेट को डॉक्टर द्वारा बहुत ही ज़्यादा इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। लेवोफ्लॉक्सासिन देने के बाद जो लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जो लंग्स इन्फेक्शन होता है, वो 90 से 95% तक ठीक होने में यह टैबलेट मदद करती है। ट्यूबरक्लोसिस नाम तो आप सभी जानते हैं, टीबी जिसे बोलते हैं। टीबी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा एक फैलाई जाने वाली एक बीमारी होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इस बीमारी को स्प्रेड करता है और इस बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए भी लेवोफ्लॉक्स टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और यह टैबलेट इसमें बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसमें शो करती है। सिनुआइटिस में भी यह काफ़ी ज़्यादा मदद करती है टैबलेट। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यह टैबलेट दी जाती है। तो एक तरीके से यूटीआई में भी यह टैबलेट काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुई है। जो इन्फेक्शन होता है उसे ट्रीट करने के लिए यह टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। वेजाइनल इन्फेक्शन में इसे दिया जाता है। प्रोस्टाइटिस होता है तो प्रोस्टाइटिस, जो मेल में जो प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में भी लेवोफ्लॉक्स टैबलेट को दिया जाता है। और आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी अगर डिजीज़ है, आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है तो उस कंडीशन में भी लेवोफ्लॉक्स का प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर आपको कोई स्किन डिजीज़ होती है तो उस कंडीशन में भी आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, जैसे एंथ्रैक्स हो गया, एंथ्रैक्स एक प्रकार की बीमारी है जिसमें एक ब्लस्टर हो जाता है स्किन पर और स्किन के चारों ओर स्वेलिंग आ जाती है और कुछ टाइम बाद
और कुछ टाइम बाद वह ब्लैक हेड सा हो जाता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो उस कंडीशन में भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और यह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। और इसके अलावा ट्रैवलर्स डायरिया एक बीमारी होती है जिसमें ट्रैवलिंग के दौरान दस्त लगना शुरू हो जाती है और दस्त में ब्लडी डायरिया, जैसे कि दस्त में खून का आना जो होता है उसे हम ब्लडी डायरिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में यह प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी आप लीवोफ्लॉक्स टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो कोई सा भी अगर इन्फेक्शन होता है, निमोनिया, यूटीआई जैसे बहुत से इन्फेक्शन होते हैं, तो उन्हें ट्रीट करने के लिए, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए भी लीवोफ्लॉक्स टैबलेट का उपयोग किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं वह नोज़िया, वॉमिटिंग, मस्कुलर पेन हो गया, सीजर्स हो गए, सीजर्स आना, साइकोसिस, पेरिफेरल नर्व डैमेज, सनबर्न, नेसाइट सीजर्स, ये सभी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। ये साइड इफ़ेक्ट आपको आ सकते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद। अगर इस प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और तुरंत सलाह लें। यहाँ पर जो नसाइड्स होती है, NSAIDs सीजर्स, जो नसाइड्स होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, उसको अगर आपने लीवोफ्लॉक्सोसिन के साथ ज़्यादा दे दी जाए तो उस समय उनको सीजर्स आ सकते हैं, यानी कि दौरे आ सकते हैं। तो यह साइड इफ़ेक्ट अगर आपको होता है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से सलाह लें। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप प्लीज़ इस टैबलेट को लेना बंद कर दें। अब डोजेस के बारे में बात करेंगे कि कितनी मात्रा में आप इसको पेशेंट में दे सकते हैं। तो डोजेज हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही देते हैं। डॉक्टर जितना प्रिस्क्राइब आपको, जितनी अमाउंट में आपको यह टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है उसी अमाउंट में आपको लेनी होती है और यह अमाउंट पेशेंट की कंडीशन और उसकी बीमारी को देखकर दिया जाता है। फिर भी जो इसकी कॉमन डोज है वह होती है, तो लीवोफ्लॉक्स की टैबलेट जो 500 या 250 mg की होती है, 250 mg की या 500 mg की जो टैबलेट होती है वह आप एक दिन में 2 टैबलेट आप पेशेंट को दे सकते हैं। और जो 250 मिलीग्राम वाली टैबलेट होती है वह दिन में 3 बार भी, पेशेंट की कंडीशन अगर ज़्यादा ख़राब है तो आप 3 बार भी वह टैबलेट दे सकते हैं। और जो 750 मिलीग्राम वाली जो टैबलेट होती है वह दिन में 1 बार ही टैबलेट दी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। यह 15 दिन के लिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभी यह ज़्यादा अमाउंट, कभी कभी आपकी कंडीशन को देखते हुए यह ज़्यादा या फिर कम भी इसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। या तो आपको 7 से 14 दिन के लिए देंगे या फिर आपको 15 दिन से ज़्यादा के लिए देंगे। इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना है। अगर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो इसमें जो वार्निंग्स होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, किन कंडीशन में आप इस टैबलेट को यूज़ नहीं ले सकते, तो चलो जानते हैं। यदि आपने कभी लीवोफ्लॉक्स का उपयोग किया है और इसके उपयोग करने के बाद आपको कभी हाइपर सेंसिटिविटी रही है या फिर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन आपको अपनी बॉडी में दिखाई देती है तो आप इस टैबलेट को ना लें। अगर आपको इस टैबलेट को लेने के बाद सीजर्स आते हैं तब भी आप इस टैबलेट को ना लें। हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम आपको हो, दिल से जुड़ी समस्याएं अगर आपको हो, तो उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट को नहीं लेंगे। अगर आप पहले से ही इन डिजीज़ेस से आप बीमार हैं, जैसे कि अगर आप पहले से ही इन बीमारियों से ग्रस्त हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो लीवोफ्लॉक्स टैबलेट को ना प्रिस्क्राइब करें। इसके अलावा वो आपको दूसरा ट्रीटमेंट देंगे। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं। अगर लीवोफ्लॉक्सोसिन मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।